अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गल्फ अपडेट्स विद हुदा शाह में खुशामदीद। और आज के एपिसोड में हम बहुत ही 3 अहम मौज़ूआत पर बात करने वाले हैं, जो कि हमारी पहली एपिसोड से रिलेटेड कुछ फॉलोअप्स भी हैं, उस हवाले से भी बात करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि पाकिस्तानियों के लिए स्पेशली खलीजी ममालिक के अंदर 8 लाख नौकरियों का ऐलान किया गया है। और अगर इन खलीजी ममालिक में बात करें तो सबसे पहले सर फहरिस्त जो नाम आ रहे हैं वो आ रहे हैं मुत्तहिदा अरब अमीरात और सऊदी अरब के। उसके बाद जनाब हमने पहले भी डिस्कस किया, भारत और मुत्तहिदा अरब अमीरात के दरमियान जो नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही हैं, उनके मामलात अब किस हद तक आगे बढ़ चुके हैं, उसकी भी डिटेल शामिल करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको पॉइंट बता दूं जनाब कि भारत के लोगों के लिए मुत्तहिदा अरब अमीरात ने सस्ती फ़्लाइट्स ऑपरेशन जो है उनका भी आगाज़ कर दिया है। यानी कि भारतीयों के लिए, इंडियंस के लिए अब मुत्तहिदा अरब अमीरात जाना कितना आसान हो चुका है, वो भी आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ वी ऑल नो दैट के पीस समिट चल रहा है गज़ा के हवाले से, और उसमें जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उनमें सऊदी अरब शामिल है, मुत्तहिदा अरब अमीरात शामिल है, पाकिस्तान शामिल है, तुर्की शामिल है, इंडोनेशिया शामिल है, उर्दन शामिल है, आज़रबाईजान शामिल है। अब ये सारे के सारे उस कमेटी का हिस्सा बन चुके हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की दावत पर। और इस हवाले से भी हम बाकायदा तौर पर कि इस कमेटी का असल में मकसद क्या होगा और गज़ा के लिए, फ़लस्तीन के लिए ये कमेटी कितनी ज़रूरी है, वो हम आज के प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। तो नाज़रीन, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 8 लाख नौकरियां किस तरह आपको मिलेंगी। अब पाकिस्तान ने 2026 में बैरून मुल्क रोज़गार के लिए एक बहुत ही बड़ा हदफ मुकर्रर किया है, जिसके तहत अगर अमीरात की बात की जाए, खलीजी ममालिक की बात की जाए या दीगर रियासतों की बात की जाए, तो 8 लाख पाकिस्तानी शहरियों के लिए नौकरियों का बंदोबस्त किया जाएगा। और इसका बारहा ऐलान जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी कर चुके हैं मुख्तलिफ ममालिक में खलीजी ममालिक के दौरों के हवाले से। और इसके साथ साथ पाकिस्तानी जो विफाकी वजीर बराए ओवरसीज पाकिस्तानी है चौधरी सालिक हुसैन, उनकी जानिब से भी कहा गया है, और उन्होंने एक पूरी रिपोर्ट पेश की 2025 की, जिसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने 7,40,000 अफराद को बैरून मुल्क रोजगार फराहम किया था। और 2026 के लिए भी अब ये हदफ बढ़ाकर 8 लाख कर दिया गया है। और दुनिया भर में इस वक्त उन्होंने बताया कि 90 लाख से ज़ायद जो पाकिस्तानी हैं वो मुख्तलिफ ममालिक में जाके काम कर रहे हैं, और जिनमें अक्सरियत जो पाकिस्तानी लोगों की है वो खलीजी ममालिक की है, जहाँ पे स्पेशली अगर बात करें कि सऊदी अरब में बहुत ज़्यादा जो पाकिस्तानी हैं वो जाके नौकरियां करते हैं। उसके बाद जो दूसरा नंबर आता है वो है मुत्तहिदा अरब अमीरात का, और इसके बाद पूरी लिस्ट आती है जिनमें कतर भी शामिल है, जिनमें इंडोनेशिया भी शामिल है, जिनमें दीगर ममालिक जो है तुर्की शामिल है। उधर भी जाके जो पाकिस्तानी हैं वो जॉब्स करते हैं। जो सबसे मेन चीज़ है वो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये जब बता रहे थे तो कहा था कि 2025 में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने तकरीबन 40 अरब डॉलर पाकिस्तान भिजवाए हैं। इटली के साथ मुआहदा हो गया एक स्टैंडर्ड पे कि इधर से जो पाकिस्तानी है पहली दफ़ा वो एक गवर्नमेंट लेवल पे इटली जाएंगे और अपना रोज़गार जो है वो चलाएंगे। इस चीज़ का अंदाज़ा हम इस तरह लगा सकते हैं कि जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जितनी भी हुकूमतें आती हैं, उनका फोकस रहता है ओवरसीज पाकिस्तानियों पे, क्योंकि जो अपने मुल्क के लोग बाहर जाके काम कर रहे होते हैं और फिर वहाँ से वो अपने घरों को ही पैसे भेज रहे होते हैं, लेकिन उन पैसों के पाकिस्तान के अकाउंट्स में आना वो बहुत बड़ी मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी इसलिए भी साबित होता है कि बाहर से जब पैसे आपके बैंक अकाउंट्स में आते हैं तो आपकी मईशत को बूस्ट मिलता है। तो ये जो ओवरसीज पाकिस्तानियों की उन्होंने तारीफ भी की थी। फिर हुकूमत जो है वो बैरून मुल्क रोजगार के लिए नए ममालिक की अब तलाश भी कर रही है। और दिसंबर की उन्होंने कहा कि 2025 में इटली ने आइंदा 3 वर्षों में पाकिस्तानी शहरियों को 10,500 नौकरियां देने का ऐलान किया था। और इसी तरह खलीजी ममालिक में भी सऊदी अरब ने भी हालांकि वहाँ पे सऊदाइजेशन अब 60% से ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन उसके बावजूद जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पे गए थे तो वहाँ पे ऐलान किया गया था कि पाकिस्तानी शहरियों को अब वहाँ पे मुख्तलिफ इदारों में, मुख्तलिफ शोबों में नौकरियाँ दी जाएंगी। इसी तरह मुत्तहिदा अरब अमीरात के जो प्रेसिडेंट का हालिया दौरा पाकिस्तान था उसमें भी उन्होंने ऐलान किया था, और बहुत खुशगवार मुलाकात जो थी वो हुई थी वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के साथ, और वज़ीर ख़ारजा से भी उन्होंने मुलाकात की थी और मुख्तलिफ माहिदों पर दस्तखत भी हुए थे। और ये भी ऐलान किया गया था कि पाकिस्तानी शहरियों के लिए वहाँ पे भी अब जॉब्स जो हैं वो दी जाएंगी। तो ये सारी सिचुएशन जो है वो पाकिस्तानियों के लिए बहुत अच्छी है, जो स्पेशली बाहर जाके यानी खलीजी ममालिक में जाके
जिनमें सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमीरात की बात की जाए वो सर फहरिस्त है। वहाँ पे जाके वो नौकरियाँ कर सकते हैं और हुकूमत जो है पाकिस्तानी हुकूमत उसको बैक करेगी और वो सारी की सारी चीज़ें जो है प्रोवाइड करेगी। और ऐसे वाक़यात हमने हालिया दिनों में देखे भी। सऊदी अरब की अगर बात करें, जो लोग ड्राइवर बन के जा रहे थे तो बहुत से ऐसे सिचुएशंस जो है वो एयरपोर्ट्स पे हमने देखने को मिली कि ऑफलोड किया गया क्योंकि उनके पास लाइसेंस नहीं था। तो पाकिस्तानी वज़ीर जो दाखिला हैं मोहसिन नकवी, उनकी जानिब से बाकायदा उनकी ट्रेनिंग भी की गई, उनको लाइसेंस प्रोवाइड भी किया गया और फिर इसी तरह उन्होंने बहुत से लोगों को सऊदी अरब में नौकरी के लिए भेजा भी है। 2-3 दिन पहले मैं इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे गया। एक बंदा सऊदी अरेबिया जा रहा था और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था और वो ड्राइवर की जॉब पे जा रहा था। ठीक है, मैंने उसको कहा कि हम आपका ड्राइविंग, मैंने उससे पूछा आपको गाड़ी चलानी आती है? उसने कहा बिल्कुल आती है, मैं तो चलाता रहता हूँ। गाड़ी चलानी आती है? पाकिस्तान में कभी ड्राइविंग लाइसेंस बनाया? नहीं बनाया, लाइसेंस नहीं बनाया। अगले दिन वहाँ पे एडीसी जी मौजूद थे। मैंने उनको कहा कि आपने इनका जितनी जल्द हो इनका ड्राइविंग लाइसेंस बनवाएं ताकि ये चला जाए, और इसकी टिकट को ऑलरेडी हमने रीबुक करा दिया था। उसके बेचारे के 10 लाख रुपए लगे हुए थे, सारा कुछ था। मैं आपको वो वीडियो शेयर करता हूँ। वो गाड़ी में बैठा, उसको प्रैक्टिकली गाड़ी स्टार्ट करनी नहीं आती थी। वो जिंदगी में पहली दफा गाड़ी में बैठा था और हम उसको भेज रहे थे एज अ ड्राइवर किसी और मुल्क में। ये इजाजत नहीं होगी। तो फिर उस क्या उस पर गियर और तो ऑटोमेटिक गाड़ी है स्केलेटर वक्त पर जालिम तो ड्राइवरी रवान हुए। रहीम, मेरा नाम मोहम्मद सुफैल है। मैं सऊदीया जा रहा था ड्राइविंग वीज़े पर एयरपोर्ट पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने मुझे अपलोड किया था। मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। फिर उसने मुझे ड्राइविंग भी सिखाई और ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवा दिया और टिकट भी करा दिया। अब मैं जा रहा हूँ पूरे डॉक्यूमेंट के साथ। मैं वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब का शुक्रगुजार हूँ। FIA जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक्स बारा। तो जितने भी लोग इस वक्त बाहर जाना चाह रहे हैं और ये बात करते हैं, प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हैं कि जी उनका मुल्क जो है, उनकी हुकूमत उनके लिए कुछ करती नहीं है और यहाँ पे बेरोज़गारी है, तो ये एक बहुत अच्छा मौका है। और ऑलरेडी 95 लाख से ज़्यादा लोग जो पाकिस्तानी लोग हैं वो खलीजी ममालिक में और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में काम कर रहे हैं। तो अब ये भी एक अच्छा मौका है कि अब आपकी जो हुकूमत है वो इस हवाले से बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रही है और इस हवाले से मुआहदे हो रहे हैं। तो यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत आसानी से अब पाकिस्तान से सऊदी अरब या मुत्तहिदा अरब अमीरात या कतर जाके अब नौकरी भी कर सकते हैं। अब इसमें बात आ जाती है मुत्तहिदा अरब अमीरात के हवाले से। अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे वीज़ास की पॉसिबिलिटीज़ बहुत मुश्किल हो गई हैं और इसके पीछे भी हमारा अपना ही कसूर होता है क्योंकि बहुत से जो पाबंदियां लगी हैं वो इसलिए भी लगी हैं कि यहाँ से वीज़ा किसी और चीज़ का लग के जाता है लेकिन वहाँ पे जाके काम कुछ और हो रहे होते हैं और फिर पाकिस्तानी ही अपने मुल्क का नाम बदनाम करते हैं। इस हवाले से हम फिर आगे वाले शोज़ में कभी डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और पाकिस्तानी जो है वो ऐसे खलीजी ममालिक में जाके ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से वीज़ास पे पाबंदियाँ भी लगती हैं और प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और अपने दूसरे टॉपिक्स पे डिस्कस करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, और अब बात कर लेते हैं भारत और यूएई के दरमियान जो नज़दीकियां बढ़ रही हैं उसमें किस कदर फ़ायदा हो रहा है इंडियंस का। अब हमने पहले भी डिस्कस किया था कि दिफाई मुआहदे पर दोनों मुल्कों के दरमियान दस्तखत भी हुए हैं और फिर हमने ये भी जिक्र किया था कि शायद ये पाकिस्तान और सऊदी अरब की नकल थी या जो भी मामलात थे। मुत्तहिदा अरब अमीरात जो है वो दीगर जो मुस्लिम बरादर ममालिक हैं उनसे दूर होता जा रहा है, इस वजह से उसने भारत के साथ हाथ मिलाया है। लेकिन अब यह हाथ इस कदर बढ़ चुका है कि तिजारत तो ऑलरेडी हो रही थी, दिफाई मुआहदा भी हो गया, लेकिन अब मुत्तहिदा अरब अमीरात की जो फ्लाइट्स हैं वो भारतीयों के लिए यानी इंडियंस के लिए बहुत ज़्यादा सस्ती होना शुरू हो गई हैं। और स्पेशली अगर स्पाइस जेट की बात की जाए, ये इंडियन स्पाइस जेट्स हैं
उन्होंने बाकायदा तौर पे ऐलान भी कर दिया है और चीप फ्लाइट्स का कि अब जो भारत से इस जहाज़ के ऊपर बैठ के जाएगा, जो इनकी एयरलाइन है, उसमें बहुत ही सस्ता टिकट भी उनको फराहम किया जाएगा। और अब इंडियंस के लिए वीज़ा पॉलिसीज़ जो है वो भी अब चेंज होने जा रही हैं मुत्तहिदा अरब अमीरात के हवाले से, और वो वीज़ा पॉलिसीज़ जो हैं वो सख्त नहीं होने जा रही, बल्कि उसमें मज़ीद जो है वो आसानियाँ कर दी जाएंगी। तो अब ये मुझे लग रहा है कि बहुत ही कोई सोच समझ के लंबी प्लानिंग के साथ मुत्तहिदा अरब अमीरात और जो इंडिया है वो आगे बढ़ रहा है, और आने वाले दिनों में मज़ीद भी हमें इनके जो नज़दीकियाँ हैं उसमें बहुत सी चीज़ें देखने को मिलेंगी। लेकिन फिर वही बात आती है कि दो ममालिक का आपस में मुआहिदा करना और दोनों ममालिक की आपस में लोगों के लिए फ़ायदा करना या तिजारत करना या मुख्तलिफ शोबों में आगे बढ़ना कोई बुरी बात नहीं होती है। लेकिन जो बुरी बात इंडियंस करते हैं, मैं दोबारा से मेंशन करूंगी, वो होता है इनका सोशल मीडिया पे फैलाने वाला प्रोपेगेंडा। आपको पाकिस्तान लेकर चलते हैं, ये देखकर आप लोग हैरान ही रह जाएंगे। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के भारत दौरे से गहरे सदमे में है इस वक्त पाकिस्तान। बैठक में दोनों के बीच का रिश्ता दिखा, केमिस्ट्री दिखी। पाकिस्तान को तो दर्द होना ही था। पाकिस्तान की हालत ये हो गई है कि वहां का मीडिया, वहां के नेता दिन रात इस दौरे का विश्लेषण कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से ऐसी क्या भूल हो गई जो यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद नाहयान ने भारत को अपना स्ट्रेटेजिक डिफेंस और पार्टनर घोषित कर दिया है। अब ये इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा के जब दूसरे ममालिक पे तनकीद करते हैं और पूरा एक प्रोपेगेंडा की लहर जो है, और फिर इसको बैक करता है आपका गोदी मीडिया। मैं गोदी मीडिया बार बार इंडियन मीडिया को इसलिए कहती हूँ क्योंकि पाक भारत जंग के बाद ये गोदी मीडिया ही कहलाया, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा करता है। कुल मिलाकर लाहौर से लेकर कराची तमाम जगहों पर आसमान से जो अब बारूद बरस रहा होगा, पाकिस्तान को समझ में आ रहा होगा। क्योंकि देखिए, भारत ने पहले से कहा था कि कुछ करोगे तो फिर जवाब तो मिलेगा। जवाबी कार्रवाई में भारत ने एक ऐसा आतंकी मुल्क जो कि मतलब सिर्फ रिहायशी इलाकों में ऐसी ऐसी जगहों पर हमला कर रहा था, वो तो भारतीय जो डिफेंस सिस्टम है वो इस तरह से चौकस और मोर्चे पर डटा हुआ था कि उनकी सभी कोशिशों को हमने नाकाम किया है। फिर हर सोशल मीडिया पे फैलने वाली चीज़, अफवाह हो, चाहे फेक न्यूज़ हो, चाहे प्रोपेगेंडा हो, उसको जो इंडियन मीडिया है वो बढ़ा चढ़ा के पेश भी कर रहा होता है और फिर मसाले लगा के वो पाकिस्तान के अगेंस्ट भी जा रहा होता है। तो ये जो चीज़ है ना, ये भारत को थोड़ा सा सोचनी चाहिए कि भाई ठीक है, आपका एक खलीजी जो बिजी मुल्क है, एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, उसके साथ आपके ताल्लुकात मज़ीद जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप दूसरा जो ममालिक हैं, अगर आप उसको तनकीद का निशाना बनाते हैं तो ये आपके लिए मसला क्रिएट करेगा, क्योंकि आप भी इसी खित्ते में रहते हैं और इस खित्ते में सिर्फ आप या मुत्तहिदा अरब अमीरात नहीं हैं, इस खित्ते में दूसरे ममालिक भी हैं। उनमें पाकिस्तान शामिल है, उनमें चाइना शामिल है, उनमें बांग्लादेश शामिल है, उनमें ईरान शामिल है, उनमें सऊदी अरब शामिल है और इसी तरह दूसरे ममालिक शामिल हैं। तो ये सारे जो हैं वो आपस में जुड़ के ही आगे जा सकते हैं। लेकिन जब आप एक मुल्क को खुश करने के लिए बाकी मुल्कों को नाराज करते हैं, तो जो चीज़ मुत्तहिदा अरब अमीरात इस वक्त फेस कर रहा है, सऊदी अरब से जितने उसके नज़दीकियाँ थी, उसके ताल्लुकात थे, वो जिस तरह उसने ख़राब किए हैं और उसके पीछे सबूत जो है वो सऊदी अरब ने निकाल के दुनिया के सामने आप पेश किया है। इसी तरह अगर अब भारत भी ये चाहता है तो वो भी फिर खित्ते में अकेला रह जाएगा। और अगर उसको इस चीज़ का घमंड है कि जी अब एक और मुल्क जो है, खलीजी मुल्क जो है वो उसके साथ हो गया है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो मुल्कों के चलते रहते हैं। तो भारत को भी इस हवाले से सोचना चाहिए और ये जो प्रोपेगेंडा की मुहिम जो शुरू हो जाती है उनके मीडिया पे भी और उनके सोशल मीडिया पे भी, उसमें थोड़ी कमी लेकर आएँ। और मुत्तहिदा अरब अमीरात को भी सोचना चाहिए कि जो खलीजी आपके मुस्लिम बरादर ममालिक हैं उनसे एकदम इस तरह दूर होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आगे भी बहुत सी ऐसी कमेटियां बन रही हैं और आगे भी बहुत से ऐसे शोबे हैं जिनमें आपको अपने भाइयों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये जो दूरियां पैदा हो रही हैं इसको ख़त्म करना आपके अपने हाथ में है। तो मुत्तहिदा अरब अमीरात जो है वो एक ऐसी पॉलिसी बनाए और सऊदी अरब के साथ बैठ के जो है वो अपने मामलात को एक बार फिर से दुरुस्त करने की कोशिश करे, तो ही अच्छी बात हो। Donald Trump has unveiled his controversial Board of Peace following the launch of the second phase of a ceasefire in Gaza last week. The board is tasked with overseeing governance and reconstruction in the region and has several world leaders as members. Trump made the announcement at the World Economic Forum earlier today.
नाज़रीन, अब बात कर लेते हैं बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से, जो कि डिवोर्स में इसकी तकरीब मुनक्किद हुई और मुख्तलिफ ममालिक ने बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत अख्तियार की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से दावत दी गई थी, उनमें यूरोपियन कंट्रीज़ भी शामिल थे, उनमें दीगर ममालिक भी शामिल थे और उनमें खलीजी ममालिक भी शामिल थे और जितने भी मुस्लिम ममालिक थे वो शामिल थे। और अच्छी बात यह है कि बाकी दुनिया, चाहे वो यूके था या यूरोपियन ममालिक है, उन्होंने इस तकरीब में ना तो शिरकत की और ना ही बोर्ड ऑफ पीस का वो हिस्सा बने, लेकिन जितने भी मुस्लिम ममालिक थे वो इस बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत उन्होंने इख्तियार भी की है और उनमें पाकिस्तान शामिल है, उनमें सऊदी अरब शामिल है, उनमें मुत्तहिदा अरब अमीरात शामिल है, उसमें कतर शामिल है, उसमें उर्दन शामिल है, उसमें इंडोनेशिया शामिल है, उसमें तुर्की शामिल है। अब जितने भी ये मुस्लिम ममालिक हैं उन्होंने ये इत्तेहाद करके ये बात साबित कर दी है कि वो अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं और उनको अकेला छोड़ने वाले नहीं हैं। नाज़रीन, अब जो डिस्कस करने वाली बात ये है वो मैं थोड़ी सी आपको डिटेल बताने वाली हूँ कि इस कमेटी का एक्चुअली रोल क्या होगा। अब अमेरिका इस हवाले से क्या सोच रहा है, या डोनाल्ड ट्रंप चूँकि खुद भी वो बिजनेसमैन बंदा है और जो वो कहते हैं कि जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपना नुकसान कभी नहीं करते हैं, बाकी वो दुनिया को नुकसान पहुंचा भी सकते हैं। और हमने हालिया दिनों में डोनाल्ड ट्रंप की कुछ पॉलिसीज देखी भी हैं जिन पे पूरी दुनिया जो है वो उनको तनकीद का निशाना भी बना रही है। लेकिन एनीवेज, अब गजा के हवाले से वो जो बता रहे हैं वो उस पर कितना अमल दरामद करते हैं वो तो उनकी सोच है, लेकिन जो मुस्लिम ममालिक इसमें शामिल हुए हैं उनका बेसिक मकसद यही था कि एक तो जंगबंदी के हवाले से, गजा में जो इसराइल जंग चल रही थी उस जंगबंदी के हवाले से उन्होंने अपना किरदार अदा किया और बारहा कोशिशें की और कतर में बहुत ज़्यादा मीटिंग्स हुई थी, जिसके बाद फाइनली जंगबंदी मुआहदा तय पाया और गजा में जो सूरत हाल इतनी ज़्यादा गमगीन थी और हज़ारों अफराद उसमें शहीद हुए, चाहे उनमें बच्चे थे, ख़वातीन थी, बूढ़े थे, जवान थे, उसको स्टॉप लगा। अभी भी वहाँ पे इजरायली जारी है, लेकिन उस तरह नहीं है जिस तरह हमने पिछले 2-3 साल में सूरत हाल देखी थी। अब इस कमेटी का सबसे बड़ा मकसद ये है कि गजा मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है, ना वहाँ पे खुराक है, ना वहाँ पे रहने के लिए जगह बाकी बची है और जो बेसिक ज़रूरियात ज़िंदगी होते हैं वहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और गजा की तामीर नौ के हवाले से जो फैसले किए जाएंगे वो ये कमेटी करेगी। यानी अब फ़लस्तीन के लोगों के लिए, फ़लस्तीनी रियासत के लिए, गजा के लोगों के लिए जो आप कह लें कि काफ़ी सालों से एक चीज़ की ज़रूरत थी कि उनके लिए कोई कुछ नहीं करता था और इसराइल जो है वो बार बार अपनी हठधर्मी दिखाता था। अब ये कमेटी जो है वो उसका फैसला करेगी और जो ये कमेटी फैसला करेगी अब वो सूरत हाल वहाँ पे होगी। अब इसमें गजा की तामीर नौ सबसे पहले आती है क्योंकि वो जितनी तबाही मच चुकी है और अभी भी इसराइली महासरे की वजह से बहुत सी मुश्किलात का सामना है। वहाँ पे इमदाद भी सही तरीके से नहीं पहुँच रही होती है, लेकिन कब तक इमदाद से पहुँचानी है। अब आपको जो पूरा सिटी है वो दोबारा से खड़ा करना है, उसमें तामीर नौ होगी, उसमें लोगों को घर प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर उनके जो हॉस्पिटल्स तबाह हुए हैं अब वो भी तामीर किए जाएंगे और एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको अब बनाया जाएगा। तो उसमें मुस्लिम ममालिक का इस कमेटी में शमूलियत इख्तियार करना बहुत खुशाइंदी है और बहुत अच्छी और पॉजिटिव चीज़ भी है, ताकि दुनिया को ये बावर करवाया जा सके कि जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं वो इस मामले में एक हैं और वो अपने मुस्लिम जो बरादर हैं ममालिक हैं या जो लोग हैं वो उनके साथ खड़े हैं, उनको मायूस नहीं करेंगे। और इस कमेटी में शामिल होकर तमाम मुस्लिम ममालिक ने इस बात की गारंटी दे दी है, इस बात को बावर भी करवाया है। बेशक आपस में ये मामलात, क्योंकि अब इस कमेटी में मुत्तहिदा अरब अमीरात और सऊदी अरब दोनों शामिल हैं, यानी जो भी मामलात तय पाएंगे, जो भी फैसले होंगे फ़लस्तीन के हवाले से, गजा के हवाले से, वो ये दोनों ममालिक करेंगे। तो ये एक अच्छी चीज़ ये है कि दोनों ममालिक का तनाज़ा अपनी जगह चल रहा है और उन्होंने इस तनाज़े को साइड पे रखकर इस मामले में, यानी गजा के मामले में एक कमेटी के अंदर एक मेज़ के ऊपर बैठ के सोचना ज़रूरी समझा, क्योंकि मुत्तहिदा अरब अमीरात और सऊदी अरब दोनों के जो क़यादत है उनको पता था कि इस वक्त अगर हम अपना तनाज़े की वजह से एक दूसरे से मामलात ख़राब करके अगर हमने इस कमेटी में शमूलियत इख्तियार ना की तो आने वाले वक्तों में शायद गजा की सूरत हाल को काबू में शायद ना किया जा सके, या वहाँ पे जो एक अथॉरिटी चाहिए होगी मुस्लिम ममालिक की, वो अथॉरिटी इनको नहीं मिल सकेगी। अब जो बुरी बात यह है कि जो दीगर ममालिक हैं
या अगर मैं कह लूँ दुश्मन ममालिक हैं जो ये गज़ा में पीस नहीं चाहते थे, अब उनकी जानिब से भी सोशल मीडिया पे बारहा प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा है और मुस्लिम ममालिक पे तनकीद भी की जा रही है, क्योंकि कुछ अफवाहें ये भी फैल रही थी कि जी इतने इतने आप अरब रुपए देंगे तो ये होगा। और एक कल्ट है, मैं कल्ट इसलिए कहूँगी कि ये एक गिरोह होता है जो हमेशा कोई ना कोई प्रोपेगेंडा करता है और किसी पॉजिटिव चीज़ के अंदर से भी इन्होंने कोई ना कोई नेगेटिव चीज़ निकाल के उसको फैलाना होता है। और वो कहते हैं ना कि जो बुराई है या जो बुरी चीज़ें हैं वो ज़्यादा जल्दी फैलती हैं पॉजिटिव या कुछ अच्छी चीज़ के अलावा। तो ऐसा ही सोशल मीडिया का आजकल किरदार जो है, स्पेशली कुछ वेबसाइट्स जो हैं या कुछ ऐप्स जो हैं, उस पर प्रोपेगेंडा ज़्यादा जल्दी फैलता है जो नेगेटिव सेंस में हो, और जो हकाइक पे मबनी चीज़ें होती हैं और जो सच्चाई होती है उसको थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन वो देरपा होती है। अब ये तमाम मुस्लिम ममालिक को चाहिए कि वो एक मेज़ पे बैठ तो गए हैं, लेकिन आने वाले वक्तों में, क्योंकि उस मेज़ पे अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी है, उस मेज़ पे ये जो इसराइल का वज़ीर आज़म है नेतन्याहू वो भी बैठेगा, तो अपना पॉइंट ऑफ व्यू कि मुस्लिम ममालिक के लिए गज़ा कितना ज़रूरी है, फ़लस्तीन कितना ज़रूरी है, मस्जिद अक्सा कितना ज़रूरी है, ये सारी की सारी चीज़ें बावर करवाना बहुत ज़्यादा अब इन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी। ये खुशाइन बात तो है, लेकिन बहुत बड़ी जिम्मेदारी अब आ गई है तमाम मुस्लिम ममालिक पे कि वो किस तरह अपने पॉइंट ऑफ व्यू को जो है वो आगे प्रूव भी करते हैं और फिर उस पर अमल दरामद भी करवाते हैं। अब आने वाले वक्तों में हम देखेंगे कि गज़ा की जब तामीर नौ शुरू होगी और गज़ा में जो पॉलिसीज़ हैं दिफाई लिहाज से, मईशत के लिहाज से, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, लोगों के लिहाज से, मेडिकल के लिहाज से, वो सारी के सारे बोर्ड्स बनेंगे और दीगर मुल्कों की तरह अब गज़ा सिटी जो है वो दोबारा से इंशाल्लाह तामीर भी होगा और उसमें ये मुस्लिम ममालिक किस हद तक कामयाब होंगे वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो नाज़रीन, आज के लिए इस एपिसोड से इतना ही, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा ये सफ़र किस तरह का लग रहा है और आप मज़ीद किन किन टॉपिक्स पे बात करना चाहती हैं। और इस प्रोग्राम में मैं बारहा पहले भी मैंने जिक्र किया था और मैं आपसे इसलिए भी आपके सजेशन लेना चाह रही हूँ ताकि हम इस प्रोग्राम को मज़ीद अच्छे से डिज़ाइन कर सकें आप लोगों की मर्ज़ी से। शुक्रिया।